तो डॉक्टर मोहन यादव जी ये कब तक रहेंगे, क्या आगामी 2000 हम डॉक्टर मोहन यादव बड़ी उपलब्धि सरकार की तरफ से गिना रहे हैं कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार की भूमि पर किया जा रहा है। लैंड ऑफ हिस्ट्री है, अब इंडस्ट्री ऑफ लैंड बनाया जाएगा, बिहार को एक औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। पलायन रुकेगा इससे लगता है? इससे पूरे बिहार में रोजगार ही नहीं, पलायन ही नहीं रुकेगा बल्कि रोजगार भी बढ़ेगा। नीतीश कुमार जी ने जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया और जाति जनगणना कराया, इसी का ये परिणाम रातों रात बाबूलाल गौड़ साहब को भेग पत्र के आधार पर रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा ले लिया। मुख्यमंत्री बनाने का मतलब ही मैं समझता हूं कि ये जुमला ही। में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर के सभी दलों की राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिनों का एक कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम का नाम था बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि बिहार जो हिस्ट्री ऑफ लैंड रही है उसको इंडस्ट्री ऑफ लैंड कैसे बनाया जाए। इसी को लेकर के सरकार की तरफ से यह दावा किया गया कि देश और विदेश की लगभग 300 कंपनियां यहां पर आई और लगभग 50,000 करोड़ से भी अधिक का निवेश करने का इच्छा जाहिर किया, जिसमें प्रमुख रूप से गौतम अडानी की कंपनी है अडानी ग्रुप, जो कि पहले से बिहार में कार्य कर रही है। अडानी ग्रुप की तरफ से भी प्रबंधकों का एक स्टेटमेंट आया कि बिहार में 850 करोड़ का पहले से निवेश हुआ है, जिसमें 3,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। अब इसकी संख्या पिछले 10 वर्षों में बढ़ा दी जाएगी। हालांकि अडानी ग्रुप पहले से सीमेंट उत्पादन, स्मार्ट मीटर और एग्रीकल्चर क्षेत्रों में काम कर रही है। वहीं विपक्ष भी हमलावर हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी ने दावा किया कि कोई भी बड़ी कंपनियां बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आई है, इससे केवल ये खाना पूर्ति है। तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जो जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है भागलपुर जिला से शिशुपाल भारती और मीडिया इंचार्ज भी हैं, तो हम जुड़ते हैं और सरकार की तरफ से क्या कहना है और पार्टी की तरफ से क्या कहना है, हम जुड़ते हैं। ये तो बड़ी उपलब्धि सरकार की तरफ से गिना रहे हैं कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार की भूमि पर किया जा रहा है। लैंड ऑफ हिस्ट्री है, अब इंडस्ट्री ऑफ लैंड बनाया जाएगा, बिहार को एक औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। पलायन रुकेगा इससे लगता है? देखिए, निश्चित रूप से पलायन रुकेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई और शुभकामना देता हूं, पूरे भागलपुर वासियों की ओर से, बिहार वासियों की ओर से। ये जो उनका पहल है, इससे पूरे बिहार में रोजगार ही नहीं, पलायन ही नहीं रुकेगा बल्कि रोजगार भी बढ़ेगा और जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा। अब रही बात जो कार्यक्रम हुआ, जो बैठकें हुई, जिसमें लोग उद्योगपति के प्रबंधक के लोग आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले जुले, मीट हुआ, जिसको आप कह सकते हैं उद्योग मीट। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास को लेकर कटिबद्ध और प्रतिबद्ध पिछले 17 वर्षों से लगातार हैं और काम कर रहे हैं। आज आप देखिए, उन्हीं का परिणाम है कि पूरे बिहार में सड़क का जाल बिछ गया, चाहे ग्रामीण इलाके के हो, चाहे 4 लेन हो, चाहे 2 लेन हो, चाहे बाईपास हो। ये तमाम चीज़ें जो सड़क के क्षेत्र में काम हुआ, वो बड़े पैमाने पे बिहार में काम हुआ। दूसरा आप ले लें बिजली को लेकर के, आज हर खेत में पानी पहुंच गया, हर खेत में सिंचाई का साधन हो गया, जगह जगह पे बिजली पहुंच गया। तो ये जो बिजली का उपलब्ध हो जाना बिहार में और सड़क का जाल बिछ जाना, ये दोनों उस रास्ते को आसान करता है, औद्योगिक क्षेत्र को। आज अब यहाँ जो भी उद्योग लगाने वाले इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनके कमेटी के, उनके कंपनी के प्रतिनिधि आए, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीट हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्योर भी किया कि मैं आश्वासन नहीं, सहयोग करूंगा, साथ दूंगा, साथ में मैं खड़ा रहूंगा। आप पिछला रिकॉर्ड देखें माननीय मुख्यमंत्री जी का, जब जब इन्होंने जो वादा किया है जनता के हित में, उसको पूरा किया है। ये पिछले चुनाव में बोले थे कि मैं बिजली घर घर दे दूंगा, फिर जाऊंगा वोट मांगने। आज बिहार में प्रत्येक घर में बिजली है। आप 7 निश्चय के पिछला देखेंगे, पानी को लेकर आज हर घर में नल है, जल है। कोई ऐसा गांव नहीं है बिहार में जहां आप नल खोल के पानी जनता नहीं पी रही है। अच्छा, इन सब के बीच शिशुपाल भाई, सरकार बेहतर काम कर रही है, आप गिना भी रहे हैं, सरकार भी गिना रही है। लगातार जो विपक्ष में आप भी हैं, बाकी पार्टियां भी है, ये हमलावर जो होते हैं कि मोदी का गौतम अडानी के साथ अच्छा रिश्ता है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव है, अब आप गौतम अडानी ने बिहार में भी इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर कर दी है, तो क्या ये रफ्तार जो विरोधाभासी रफ्तार रही है, जो विपक्ष लगातार हमलावर रही है, क्या 2024 में वो धीमे पड़ने की कहीं ना कहीं ये साजिश है क्या? नहीं, धीमी क्यों पड़ेगी। गौतम अडानी या अडानी अंबानी कंपनी के जो प्रतिनिधि मंडल हैं, वो आके अगर बिहार में उद्योग लगाते हैं, मूल रूप से वो व्यापारी हैं,
आज केंद्र में बैठी सरकार है, भाजपा समर्थित सरकार है, उनको अन्य राज्यों में काम करना है, कंपनी से लगाकर अपना उद्योग चलाना है, तो केंद्र के साथ तालमेल करके वो चला रही हैं। बिहार में उनको उद्योग लगाना है, बिहार में उनको व्यापार अपना बढ़ाना है, उस उद्देश्य से बिहार में आके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीट हुआ है। बिहार में व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से वो आए हैं। इसमें किसी प्रकार का विरोध का लेकर के कोई भी धीमा पड़ने की कोई बात नहीं है। पूरा देश इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के जो समर्थित उम्मीदवार होंगे उसके लिए मन बना लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पिछले दिनों ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक निर्णय है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आधार पर जनगणना कराकर, और उस जनगणना के बाद जो परिणाम आया, उस परिणाम के स्वरूप कैबिनेट में निर्णय लेकर आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया, ये निर्णय के बाद पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय का स्वागत और चर्चा हो रहा है। और पूरा देश के विभिन्न राज्य के प्रतिपक्ष विपक्ष जितने भी लोग हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि अन्य राज्यों में भी बिहार के तर्ज पे जनगणना हो और उस आधार पे जो आरक्षण का लाभ मिलना हो, आरक्षण का दायरा बढ़ना घटना हो जिनका भी, वो बढ़ाया और घटाया जाए, और इस तरह से बिहार के तर्ज पे अन्य राज्यों में भी हो, ये मांग चल रहा है। आखिर में एक सवाल आपसे लेंगे। अभी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में बीजेपी ने घोषणा कर दी। राजस्थान में जिस तरह से हुआ, छत्तीसगढ़ में जो हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, जातीय जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करवाए। अब वहाँ से वो कहीं ना कहीं बीजेपी ये दे रही है, एक अलार्मिंग दे रही है कि हम बिहार में पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री को सामाजिक रूप से एक चेहरा दे करके बिहार और उत्तर प्रदेश को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और जो समाजवादी दल है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उसको कहीं ना कहीं खतरा तो नहीं पहुँचाने की कोशिश किए जा रही है? देखिए, ये जो आप आगामी जो अभी चुनाव हुआ 3 राज्यों में, जो परिणाम आया और उसके बाद जो मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया, वो तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि हमारे नेता, हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी ने जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया और जातीय जनगणना कराया, इसी का ये परिणाम है कि आज उन 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से इस तरह का जो मुख्यमंत्री लाया गया और किसी एक खास जाति के तीनों मुख्यमंत्री को वापस कर दिया गया, ये तो यही जाति आधारित जनगणना हुआ है। चुनौती नहीं मिलेगी आपको? जी, चुनौती नहीं मिलेगी आपको? बिल्कुल नहीं। चुनौती क्यों मिलेगी हमको? तो वो मुला आप बना रहे हैं, अनुसरण कोई और कर रहा है। देखिए, जहाँ तक अनुसरण करने की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा। मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौड़ साहब भी वहाँ मुख्यमंत्री हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उमा भारती ने उनको बनवाया था। उस समय उमा भारती पे कुछ केस चल रहा था, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल गौड़ साहब को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, पिछले रिकॉर्ड को कोई देख ले, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु भी उस बात को जांच कर ले, या किसी भी जांच एजेंसी से जांच करा ले, रातों रात बाबूलाल गौड़ साहब को भेग पत्र के आधार पर, भेग चिट्ठी के आधार पर रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा ले लिया था बाबूलाल गौड़ साहब से। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा और उस तमाम देशवासियों को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि आज कई जगह व्यापम घोटाला का चार्ज लगने के बावजूद भी और कई तरह के आरोप में रहने के बावजूद भी मुख्यमंत्री का वापसी का कोई बात नहीं होता है। और बाबूलाल गौड़ साहब पे किसी एक विधायक ने चिट्ठी लिख दी थी प्रदेश केंद्र को कि ये यहाँ लेन देन की प्रक्रिया बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसलिए इनको हटाना चाहिए। और जब बाद में मीडिया बंधु उस आदमी से रूबरू हुए, उस माननीय विधायक से रूबरू हुए कि क्या आपने पत्र लिखा था, आपके पत्र के लिखने के कारण ही गौड़ साहब की वापसी हो गई, तो उस माननीय विधायक जी ने भी कहा मैंने पत्र लिखा ही नहीं। एक भेग पत्र को आधार बनाकर जब भारतीय जनता पार्टी रातों रात गौड़ साहब को वापस कर लेते हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव जी ये कब तक रहेंगे, क्या रहेंगे, क्या आगामी 2000 हम डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का मतलब ही मैं समझता हूं कि ये जुमला ही है। जिस तरह उन्होंने पूर्व में कहा था कि मेरा जो घोषणा पत्र वो जुमला था, उसी प्रकार आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव देश में होना है, उसके स्वरूप यादव जाति विशेष करके जो खास जाति है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार में एक अपना संख्या बल में है, इसकी उपस्थिति है। इसमें बड़े बड़े नेता हमारे जो बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय नेता अखिलेश यादव जी हैं। इन लोगों की लोकप्रियता के कारण
इन लोगों के समृद्धि के कारण भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जुमला लाया गया है और ये जुमला ही है डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आगामी लोकसभा का जुमला है। जनता के लिए, पूरे देश के यादव जातियों के लिए अखिलेश यादव और लालू यादव को दिग्भ्रमित कराने का प्रयास जनता को कर रहा है। इन दोनों से टूट जाए, इन दोनों से अलग हो जाए, उसके लिए ये जुमला है 2024 का डॉक्टर मोहन यादव। केवल जुमला है, केवल और केवल जुमला है डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जी शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद, आपका भी आभार। ये शिशुपाल भारती जी थे जो जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है। उसने कहा कि 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री के चेहरे घोषित हुए हैं और जिसने कमान दी गई है, ये केवल जुमला है। बिहार के लोग पहले से ऑलरेडी इस बात को लेकर के जागरूक हैं और वो निर्णायक अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं कि बिहार में कहीं कुछ बदलाव नहीं होने जा रहा है। सरकार अच्छा कार्य करी है तो उसी आधार पर 2024 में भी लोकसभा में मौका देगी। वहीं बिजनेस मीट कनेक्ट के आधार पर इसने कहा कि नीतीश कुमार की अग्रणी की भूमिका है, इस पर पलायन भी रुकेगा। बातचीत अच्छी लगती हो तो साझा कीजिए, हमारे चैनल पर जाइए राष्ट्र भारत के और वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ भी आप जाइए, अपना अंशदान दीजिए लाइक और फॉलो करके।